राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं नवरात्रि के छठे दिन की कथा, माँ कात्यायनी की कथा। नवरात्रि का छठे दिन देवी दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की उपासना को समर्पित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है। शास्त्रों में इन्हें असुरों का नाश करने वाली युद्ध की देवी कहा गया है। भक्तों का विश्वास है कि माता की आराधना करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन है कि प्राचीन काल में एक महर्षि हुए थे, कात्यायन ऋषि। वे परम तेजस्वी और महान तपस्वी थे। उन्होंने अपनी तपस्या और साधना से माँ भगवती को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की, हे माँ जगदम्बे, मुझे आपका पुत्रवत सानिध्य मिले। यदि आप पुत्री रूप में जन्म लें और मेरे घर प्रकट हों तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। समय बीतने पर जब देवता असुर महिषासुर के अत्याचार से त्रस्त हो उठे, तब त्रिदेव ने अपनी अपनी शक्तियों का अंश मिलाकर एक अद्वितीय दिव्य तेज प्रकट किया। यह तेज ऋषि कात्यायन के घर से प्रकट हुआ और वहां से माँ कात्यायनी का जन्म हुआ। महिषासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध किसी पुरुष द्वारा नहीं हो सकेगा। वरदान पाकर वह अत्यंत अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। देवताओं को परास्त करके उसने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं ने जब यह संकट देखा तो वे महादेव, विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब उन्होंने देवताओं की सम्मिलित शक्तियों से उत्पन्न हुई देवी को महिषासुर के संहार के लिए पृथ्वी पर भेजा। यह देवी ही ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेकर माँ कात्यायनी कहलाई। माँ ने अपने अद्भुत पराक्रम से महिषासुर को युद्ध में पराजित किया और उसका वध कर देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस कारण माँ कात्यायनी को असुर संहारिणी कहा और शत्रु नाशिनी कहा गया है। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर के दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में कमल पुष्प होता है। नीचे का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में रहता है और बायां हाथ वर मुद्रा में। उनका रूप स्वर्ण स्वर्ण समान आभामयी है। वे अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और वीरता की मूर्ति मानी गई हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन साधक को प्रातःकाल स्नान कर पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा स्थल पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर उनका पूजन करना चाहिए। लाल फूल, सिंदूर, धूप, दीप, गुड़ का भोग उन्हें अर्पित करना शुभ होता है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्त के शत्रु नष्ट होते हैं और जीवन में भय दूर होता है और विवाह संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। भागवत पुराण में वर्णित है कि गोपियां जब श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थीं, तब उन्होंने यमुना तट पर बैठकर माँ कात्यायनी की पूजा की थी। उन्होंने कात्यायनी मंत्र का जप किया और माँ से प्रार्थना की वे श्री कृष्ण को उनका पति बनाएं। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि माँ कात्यायनी को विवाह की देवी भी माना जाता है। विशेषकर कन्याएं उनकी पूजा करती हैं ताकि उन्हें योग्य वर की प्राप्ति हो। माँ कात्यायनी की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। शत्रुओं और विरोधियों से मुक्ति मिलती है। भक्त को साहस और पराक्रम मिलता है। संतान सुख, दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। शास्त्रों में माँ कात्यायनी की स्तुति इस प्रकार की गई है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी स्वरूप धर्म की रक्षा और अन्याय के विनाश का प्रतीक है। उन्होंने महिषासुर का वध कर ये सिद्ध कर दिया कि अन्याय और अत्याचार चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, धर्म और सत्य की ही विजय होती है। उनकी पूजा करने से भक्त को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन है।
उनकी कथा हमें सिखाती है कि जीवन में यदि धर्म और न्याय के मार्ग पर चलें तो हर कठिनाई का सामना करके हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।